Hello, dear students. I am here Shakil Ahmed to deliver today's my topic, that is the long distance transport of water or ascent of sap. हम ये लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं एसेंट ऑफ सैप के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअली द मोस्ट प्लेसेबल थ्योरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप। डिक्सन एंड जॉली 1884 में उन्होंने एक थ्योरी दी है, जिस थ्योरी का नाम है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी और कोहेशन टेंशन थ्योरी, और डिक्सन जॉलीज कोहेशन टेंशन थ्योरी। ये जो ये थ्योरी है, इट इज मोस्ट प्लेसेबल थ्योरी एंड मोस्ट एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है। ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है एसेंट ऑफ सैप फ्रॉम रूट अप टू द टॉप ऑफ द ट्रीज, एंड दिस इज द मोस्ट बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेंट ऑफ सैप। तो प्यारे बच्चों, जो ये एसेंट ऑफ सैप है, जो डिक्सन एंड जॉली ने इस अपनी थ्योरी से इसको बड़ी अच्छी तरह से पेश किया है, किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो दिस ट्रांसपोर्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय डिक्सन एंड जॉली 1884। देन लेटर ऑन दे इट मॉडिफाइड, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है नंबर ऑफ टाइम्स। सपोज 1914 में उन्होंने मॉडिफाई इसको किया, फिर 1924 को दोबारा मॉडिफाई किया इसको, और लास्ट में 19 इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस को जवाब आंसर देते देते ये 1924 में फिर अप्रूव हो गई, क्योंकि 1924 में उन्होंने उसको हर क्वेश्चन का जवाब दिया है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और सैप इनटू द प्लांट्स। तो इस तरह से 1924 में ये पूरी तरह से थ्योरी आ गई या पेश की गई है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन से बेसिकली वाटर पुल्ड होता है बट नॉट पुश। क्योंकि पहले थ्योरी में हमने कहा था जो रूट प्रेशर थ्योरी, वहां पुल मतलब पुश होता है, नीचे से सैप को धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे इस थ्योरी में करने ऊपर से ही पानी सब किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, जैसे किसी रोप को हम खींचते, जस्ट लाइक अ रोप। तो यहां पे जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एक्चुअली दिस थ्योरी और इन द एसेंट ऑफ सैप। तो यहां पे तीन चीजें होते हैं, क्योंकि पहले बच्चों पहले हमें थोड़ा इसका बेसिक लेना है। बेसिक में क्या लेंगे हम? ये जो ये थ्योरी है, इसके तीन बेसिक्स है, किस बुनियाद पे थ्योरी बनाई गई है। सबसे पहले है दैट इज जो वाटर होता है, वाटर को तीन तरीके के फोर्सेस होते हैं। नंबर 1, फोर्स ऑफ कोहेशन और कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ कोहेशन और कोहेसिव फोर्स दैट इज जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर किसी कंटेनर में आप देखो, पूरी तरह से लेक्चर देखो, एंड तक देखो, तभी आपको समझ आएगा। अगर हमारे पास कोई बीकर है, कोई गिलास है, जो भी कुछ है आपके कंटेनर में, इसके अंदर पानी है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स होता है आपस में जुड़े हुए रखे, टू मेक देम बाउंड विद ईच अदर, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेसिव और कोहेशन फोर्स। दैट इज अ फोर्स बिटवीन, it is force between the water molecules, ठीक है, which make them strong each other, जिनको बनाए हुए रखे, आपस में जुड़े हुए रखता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, फोर्स ऑफ एडहेशन। दूसरा होता है फोर्स ऑफ एडहेशन। फोर्स ऑफ एडहेशन क्या हो गया? अब देखो बच्चों, जो पानी होता है, एक तो उसको फोर्स आपस में मॉलिक्यूल्स के साथ है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेशन। दूसरा होता है विद द कंटेनर, जो कंटेनर के साथ ये फोर्स, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होती है, इनके साथ भी इसको फोर्स रहता है, बट टू रिमेन कॉन्ट्रैक्ट और टू रिमेन बाउंड विद द कंटेनर। गिलास के साथ आप पानी लो, गिलास में पानी फेंक दो, तो आप देखोगे कि उसके जो साइड वाले होंगे, गिलास के जो अंदर साइड होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी रहेगा,
ठीक है, हाथ डुबाओ पानी में तो आपके हाथ पे थोड़ा पानी रहेगा, ठीक है। तो डेट इज जो अंदर वाली जो बिल्कुल कांटेक्ट में होती है पानी की लेयर जो होती है, जो बिल्कुल कंटेनर के साथ है, उसको स्ट्रांगली कीप रखता है किसके साथ, तो मेक इट स्ट्रांगली बाउंड विद द कंटेनर। ओके, नाउ दैट इज द फोर्स ऑफ एडिशन हो गया, द फोर्स बिटवीन, क्या हो गया ये, फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड between the water and between the water and the container, ठीक है, जिसके अंदर ये रहेंगे, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो जाइलम हो, चाहे वो साथ साथ ही जाइलम भी बनाएंगे यहां पे। चलो बच्चों, यहां पे हम एक जाइलम बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास जाइलम वेसल है, ठीक है, या ट्रकीड है। चलो यहां पे हम क्या करेंगे, जब ये पानी, जब ये सोल्यूशन, जब ये सैप इसके अंदर रहता है, ये बहुत टाइटली पैक्ड रहता है किसके साथ, जाइलम वेसल्स के जो वाल्स होते हैं इसके साथ टाइटली पैक्ड रहता है। दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ, शाबाश, फोर्स ऑफ एडिशन, ठीक है। अब इसके अलावा इनके बीच, इनको आपस में फोर्स रहता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। नंबर थर्ड इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। पहले बच्चों, जो पानी होता है जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इन लिक्विड फॉर्म, यू नो दैट, इन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे रिमेन टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एज कंपेयर टू गैस। जब ये वेपर फॉर्म में होता है पानी, गैस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा, तो उस वक्त जब पानी को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में टाइटली पैक्ड नहीं रहते, डिफ्यूज फॉर्म में रहते हैं। Whereas in case of when they are in liquid form, they remain tightly packed, ठीक है। That is, चूंकि पानी जो होता है इसके अंदर, किसके अंदर, जाइलम के अंदर, जाइलम में जो ये लिक्विड फॉर्म में होता तो टाइटली पैक्ड रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दैट इज, अगर ये गैस फॉर्म में रहेगा तो डिफ्यूज रहेगा, लेकिन ये जो वाटर होता है जाइलम के अंदर ये टाइटली पैक्ड, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स हैव टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। गोया कि हमारे पास तीन फोर्सेस है, फोर्स ऑफ एडिशन, फोर्स ऑफ कोहेशन एंड सरफेस टेंशन, जो एक पानी को एक टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये तीनों फोर्सेस मिलके पानी को टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो टाइटली पैक्ड रहेंगे आपस में, ठीक है, शाबाश। दूसरी बात है, जो ये फोर्स ऑफ कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन जो होता है, जब पानी जब ऊपर चला जाता है, इसको नीचे अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल पुल, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। मेरे हाथ में पेन है, छोड़ दूंगा नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी है, इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। अब पानी जब जाइलम के अंदर होता है, नीचे क्यों नहीं आता है ग्रेविटी से, क्योंकि इसमें ये तीन फोर्सेस है, ये इसको ऊपर की तरफ रखते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अब ऊपर जब, मतलब मैं बोल रहा हूं कि जो पानी, जो सैप ऊपर जा रहा है, वहां एक पुल होता है ऊपर से, उसको कोई खींच रहा ऊपर से, तो उसको कंटिन्यू रखता है, कंटिन्यू उसको खींचता रहता है। तो जो पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल, ये इसको खत्म करता है, इस अट्रैक्शन को ही खत्म करता है। ये अगेंस्ट ग्रेविटेशन पुल काम करता है, जो ग्रेविटेशन पुल होता है इसको अगेंस्ट काम करता है, जब ये थ्योरी जो होती है जस्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल, ठीक है। अब चलो आप समझाएंगे आगे कि कैसे ग्रेविटेशन पुल को ये ओवरकम करता है, ठीक है। यहां पे हम क्या लेंगे, यहां पे हम एक्सपेरिमेंटली हम यहां पे दिखाएंगे क्या होता है, यहां पे कैसे ट्रांसपिरेशन अपना रोल अदा करता है कि पानी को कैसे पुल करता है। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम यहां पे लेंगे यहां पे बनाएंगे हम एक प्लांट। मान लो ये मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ये एक प्लांट है, आपको पता ही है प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, ये जमीन के साथ सॉइल में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब बीच में से यहां से हम बनाएंगे इसको जाइलम, एक ही जाइलम बनाएंगे, जाइलम एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे इसको बाहर क्या होता है, एपिडर्म होता है, ये हो गया हमारा एपिडर्म, ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन हम दिखाएंगे। इसके बाद हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है बच्चों, इसके बाद हो गया कॉर्टेक्स,
चलो ठीक है, बना लेते कॉर्टेक्स। इसके बाद हो गया एंडोडर्मिस, ठीक है, ये हो गया हमारा एंडोडर्मिस। इसके बाद हो गया पेरिसाइकल, ठीक है, ये हो गया हमारा पेरिसाइकल। इसके बाद हो गया जाइलम। यहां पर भी ऐसा ही होगा, ये बराबर नीचे से रूट से लेके अब तक टॉप ऑफ द ट्री, जितना लंबा प्लांट होगा 120 फीट, 130, 300 फीट जितना होगा, यही स्ट्रक्चर है। अब ये जाइलम है। चलो यहां पे हम उसको थोड़ा ऊपर से लेते हैं। यहां हमारा जाइलम है, ये सॉरी ये बाहर एपिडर्मिस है, ठीक है। अब यहां पे हम ऐसे करेंगे, यहां पर हम एक लीफ बनाएंगे इस साइड में, यहां पे एक लीफ बनाएंगे। चलो यहां से थोड़ा बनाएंगे क्योंकि यहां लिखा हुआ हमने, यहां पे एक लीफ हम यहां लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्या करेंगे, चूंकि जो लीफ होता है ये हो गया हमारा इधर से जाइलम मिडरिब लीफ का, ठीक है, ये हो गया। आप गौर से देखो, ये हो गया हमारा मिडरिब, ठीक है। अब यहां से एक और मिडरिब जा रहा है, यहां से एक और लीफ हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम यहां पे थोड़ा कंसंट्रेट करें इस साइड में। अब पहले बच्चों प्लांट को एक ही लीफ नहीं, हजारों लीफ होते हैं, लैक्स में लीव्स होते हैं। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम इसको बनाएंगे एपिडर्मिस, किसको, जो लीफ होता है इसको भी हम यहां पे एपिडर्मिस बनाएंगे, अपर एपिडर्म, लोअर एपिडर्म। चलो इधर से हमने इसको एपिडर्म बनाया। चलो ये अपर एपिडर्म है, ये डाइकॉट लीफ है, यहां पे ऊपर साइड में स्टोमेटा नहीं होते। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां स्टोमेटा बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक स्टोमेटा, ये हो गया दूसरा स्टोमेटा, ये होगा एक स्टोमेटा, ठीक है, ये होगा एक स्टोमेटा। तो यहां पे हम बनाएंगे बाकी एपिडर्मस सेल्स ऐसे, ठीक है। अब साथ साथ ही यहां पे बनाएंगे स्टोमेटा। अब पहले बच्चों ये हो गया हमारा स्टोमेटा, गौर से देखो, ये मैंने किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड गॉड सेल्स बनाए यहां पे, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं दैट इज एक्सेसरी सेल्स, इस तरह से, ठीक है, और सब्सिडरी सेल्स। इनके अंदर होता है जो गॉड सेल्स होता है। पहले बच्चों गॉड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये खुराक बनाते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके सब्सिडरी सेल्स, ये इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, डिड नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे हम बनाएंगे मीजोफिल सेल्स। क्या बनाएंगे, पहले पैलेसेड पैरेन्काइमा होता है, तो यहां मीजोफिल डायरेक्टली हम राउंड बनाएंगे, तो एक लेक्चर आसान बन जाएगा। ये बनाया मैंने स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इससे पहले यहां पे होते हैं पैलेसेड पैरेन्काइमा, टाइटली पैक्ड सेल्स जो होते हैं पैलेसेड पैरेन्काइमा, ठीक है, हो गया ना ये। क्योंकि मैं लोअर एपिडर्म बना रहा हूं, लोअर एपिडर्म में पैलेसेड पैरेन्काइमा नहीं होता है, खाली अपर एपिडर्म में होता है। यहां पे बनाना था मुझे पैलेसेड पैरेन्काइमा, क्योंकि मैं डाइकॉट लीफ बना रहा हूं, मोनोकॉट नहीं, मैंने डाइकॉट लीफ यहां ये बनाया है। अब पहले बच्चे हो गया, इसके बाद हो गया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है, ओके। तो इस साइड में हम बनाएंगे खाली मीजोफिल, दैट इज क्या बनाए, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। अब ये हमारा जाइलम है, ये हमारा जाइलम है, ये जाइलम की ट्रकीड्स और वेस्टल्स है। अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ट्रकीड्स एंड वेस्टल्स। अब पहले बच्चों जो जाइलम होता है, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये बराबर हर लीफ के टिप से रूट तक कंटिन्यू होते हैं, बराबर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू होता है ऊपर से लेके नीचे तक। जहां टिप लीफ का टिप एंड होता है, वहां से लेके रूट के नीचे तक, जहां रूट हेयर जोन होता है, वहां तक ये होते हैं जाइलम या फ्लोएम। तो पहले बच लेकिन ये कंटिन्यू होते हैं, जैसे एक रोप होता है या कोई पाइप होती है, बराबर ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक। अब चूंकि ये मैंने यहां पे बनाए हैं जाइलम वेस्टल्स और ट्रकीड्स। अब देखो क्या होता है बच्चों, अब हम करेंगे स्टार्ट प्रोसेस। जो ही ये जो गॉड सेल्स होते हैं,
जो ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे प्रिपेयर फूड। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। ये खुराक बनाते हैं, इसका मतलब है हर गार्ड सेल के अंदर, ये गार्ड सेल्स है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे मैंने स्टोमेटा बनाए, बहुत से स्टोमेटा मैंने यहाँ पे बनाए। हर स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं वो खुराक बनाते हैं, दे मैन्युफैक्चर द फूड। ठीक है, स्टार्च बनाते हैं, खुराक तैयार करते हैं। इसके बाद जो ये खुराक तैयार करते हैं, इनमें पानी की कमी पड़ जाती है, इसमें वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। इट इज प्योर वाटर का वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, लेकिन इसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है। दैट इज इन गार्ड सेल्स। यहां पे वाटर जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेटेड, पानी कम पड़ जाता है यहां पे। ठीक है, जब पानी कम, यहां साल्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो इनको डेट इज, जब किसी इंसान को जब वो नमक खाता है ज्यादा तो उसको प्यास लगती है। ठीक है, इसी तरह से इसमें जब नमक, साल्ट, नमक नहीं साल्ट उसको बोलते, क्योंकि हम यहाँ यूज करते हैं वर्ड साल्ट, चाहे वो खुराक हो कुछ भी हो, उसको साल्ट यहाँ पे बॉटनी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में करते हैं, यहाँ पर भी साल्ट बोलते हैं। जो ही यहाँ साल्ट तैयार हो जाते हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि अब यहां पे चलो, यहां पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया यहां पर भी। अब यहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चों, अब ये सेल जो है, इसके अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन वो कम पड़ गई, पानी की कंसंट्रेशन इसमें कम पड़ जाती, खुराक बन रहा है, कंटिन्यू बन रहा है। ठीक है, इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, दैट इज मोर नेगेटिव, दैट इज वाटर पोटेंशियल इसमें क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, दैट इज मोर नेगेटिव। ठीक है, CREASE, तो मोर नेगेटिव बन जाता है, या डीपीडी इसका इंक्रीज होता है। अब एक और टर्म इस्तेमाल करूंगा, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मेरे बच्चों ये क्या होता है? ये एक्चुअली ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। क्या है ये? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या ऐसे बोलेंगे हम, जो ऐसे समझाऊंगा आपको मैं, जब इसमें साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज बन जाती है, मोर नेगेटिव बनता है। क्या बनता है? ये मोर नेगेटिव बन जाता है, इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें एक चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, सक करने का ताकत इस पे इंक्रीज हो जाता है। सकिंग, क्योंकि ये यहां से वाटर ऑब्जॉर्व करेगा, ये सेल इधर से, ये इधर से ये इधर से करेगी, इधर से करेगी गार्ड सेल, दूसरी सेल से चूसने की सलाहियत ज्यादा होगी इनमें, ये पानी चूस करेंगे, अब क्योंकि इनमें साल्ट ज्यादा हो गया, एनर्जी डिक्रीज हो गई है। जब चूसने की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है, उसी को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दैट इज उसी को नाम देते हैं डीपीडी। दैट इज इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो मोर नेगेटिव बन जाता है, उसमें सकिंग पावर, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर को नाम देते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसका मतलब है डीपीडी इनका इंक्रीज हो जाएगा, डीपीडी इसका इंक्रीज हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए, एनर्जी डिक्रीज होगी इनमें, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होती है। समझ आया? वाटर पोटेंशियल मतलब एनर्जी, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। साल्ट, जितना साल्ट खुराक बनेगा उतनी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन बाहर जो सेल है इसमें खुराक बनता ही नहीं, इसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, एनर्जी इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये सेल यहां से चूज करेगी वाटर, किससे? जो इससे सब्सिडरी सेल होगी, इसके बगल में जो सेल्स होंगे ऊपर और नीचे होंगे, इसका मतलब है इससे। तो जब ये यहां से वाटर एब्जॉर्ब करेगी, तो यहां किस सेल से? सब्सिडरी सेल से। कौन? ये गार्ड सेल। इसका माउथ ओपन हो जाएगा आगे, स्टोमेटा क्लोज था, जो ही फोटोसिंथेसिस होगी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या इंक्रीज हो गया, या हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो इसका डिक्रीज हो गया, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया और डीपीडी इसका इंक्रीज हो गया। तो ये सक करेगी वाटर दूसरी सेल से जो उसकी सराउंडिंग में होगा,
और चूंकि इसके जो सेल वाल्स है यहाँ पे ये बहुत मोटे होते, थिक होते, और ऐसे खुल जाएगा स्टोमेटा। जब खुलेगा इसका माउथ खुलेगा, पानी, ये लिक्विड जो वाटर था ये वेपर फॉर्म में यहाँ पे तब्दील हो जाएगा और बाहर निकलेगा। ठीक है, वेरी गुड। जो ये कंटिन्यू बाहर निकलेगा, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंटिन्यू टेंशन में रहेगा। दैट इज यहां पे टेंशन डेवलप होगा। टेंशन मीन्स दैट इज उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसका डीपीडी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए, उसी को टेंशन बोलते हैं। ओके, अब जो टेंशन यहां पे डेवलप होगा, ये किससे पानी लेगा? दूसरी सेल से। ठीक है, अब इस सेल में भी ये टेंशन डेवलप हो गया, अब इसको पानी की कंसंट्रेशन कम पड़ जाती है। अब ये दूसरी सेल से, यहां जो दूसरी सेल होगी, मान लो ये सेल इससे लेगी और इस सेल में यही कंडीशन होगी, टेंशन डेवलप होगा, ये इससे पानी लेगी और ये सेल इससे पानी लोगी। अब ये सेल किसके नजदीक है? यहां पे हमारा शाबाश ट्रकीड्स है। क्या है यहाँ पे हमारे ट्रकीड्स है या वेसल्स, और ये जो नीबोरिंग ट्रकीड होगा, ये इससे ट्रांसपोर्ट इसके अंदर पानी जाएगा लाइक दिस। तो इस तरह से इस सेल के अंदर भी जाएगा, इस सेल के अंदर भी जाएगा, और ये सारे सेल्स कहां से पानी इस्तेमाल, कहां से लाएंगे? ऑब्जर्व करेंगे जाइलम से। तो इस तरह से जाइलम में एक टेंशन डेवलप होता है। व्हाट डज टेंशन मीन? दैट इज इसका डीपीडी इंक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। मान लो इस ट्रकीड से, अब ये ट्रकीड यहां तक है, अब इस ट्रकीड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, वाटर प्रेशर डिक्रीज होगा, अपना वाटर पोटेंशियल बैलेंस करने के लिए ये दूसरी नीचे वाली सेल है, इससे वाटर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा, अब ये इससे करेगा ऑब्जॉर्व अपना वाटर पोटेंशियल बरकरार रखने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बरकरार रखने के लिए। तो ये टेंशन जो यहां स्टोमेटा पर के लोकेशन पे डेवलप हो गया, ये टेंशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक चला जाएगा, अप टू रूट्स। इस तरह से ये पानी को पुल करेगा ऊपर की तरफ। चूंकि स्टोमेटा ओपन है, ये कंटिन्यू वाटर ट्रांसफर करता है, तभी इसका नाम पड़ गया ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये कंटिन्यू वाटर लॉस करता जाएगा। अब एक ही स्टोमेटा नहीं है, या हजारों लैक्स बिलियंस ऑफ स्टोमेटा होते हैं, तो सारे के सारे स्टोमेटा एक जॉइंट फोर्स बनाते हैं। सारे के सारे जॉइंट, जब बहुत सारे बिलियंस ऑफ बिलियन करोड़ जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, सारे लीव्स में, इससे एक जॉइंट फोर्स डेवलप होता है और उससे सक होता है पानी नीचे, सैप नीचे से सक होता है। तो ये टेंशन विच डेवलप्ड इन द विदिन द विसिनिटी ऑफ द स्टोमेटास, स्टोमेटास में जो डेवलप हो गया टेंशन, याद रखना बेटा, टेंशन मतलब हो गया डीपीडी इंक्रीज हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, या आप डीपीडी को ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, और इस तरह से ये दूसरी सेल से पानी ऑब्जर्व करेगी ताकि अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, अपना वाटर पोटेंशियल बरकरार रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए, लेकिन बैलेंस होता ही नहीं इसको, क्योंकि ये वाटर कंटिन्यू स्टोमेटा लॉस करता रहता है। इस तरह से ये टेंशन नीचे की तरफ बराबर लीव से लेके अपने रूट तक चला जाता है, उस तरह ये पानी को पुल करता है, ना कि पुश, ना कि नीचे से कोई रूट फोर्स है, कोई प्रेशर है, कोई और कोई फोर्स जिससे ये पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो दिस थ्योरी सेज, अब बच्चों अब मसला ये है सॉरी, अब मसला ये है, क्योंकि जो जाइलम है, यहां पे दोबारा बनाएंगे, जो जाइलम है, मैंने पहले ही बोला आपको, जब जाइलम के साथ फोर्स ऑफ एडहेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ कोहेशन होता है, और सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। अब ग्रेविटी पुल करेगा ना, अभी बोला ना, ग्रेविटी पुल करेगा वाटर को, लेकिन यहां पे जो जॉइंट फोर्स होता है सारे के सारे स्टोमेटा से, जितने भी स्टोमेटा होते हैं, जॉइंट फोर्स जो होते हैं इनका, अब जॉइंट बहुत सारा टेंशन डेवलप होगा, जॉइंट टेंशन डेवलप होगा, ये उसको ओवरकम करते हैं, किसको? ग्रेविटेशनल पुल को। इस तरह से पानी कंटिन्यू रहता है ऊपर। लेकिन एक बात जरूरी याद है, वाटर कॉलम, जो इसको हम वाटर कॉलम बोलते हैं, वाटर कॉलम इसके अंदर रहता है, वाटर कॉलम को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर बीच में वाटर कॉलम कहीं पे ब्रेक हो गया तो फिर कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है यहां देयर शुड रिमेन कंटिन्यूटी, यहां पे जाइलम में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, रूट्स अप टू द टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है,
तभी ये ग्रेविटेशनल पुल हम ओवरकम कर सकते हैं इसमें। लेकिन अगर कंटिन्यूटी खत्म होगी तो ग्रेविटेशनल पुल से पानी नीचे भी आ सकता है और ऊपर नहीं जाएगा, तो सैप ऊपर तक नहीं जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात है, अब जो स्टोमेटा, अब जो ये जो स्टोमेटा होते हैं, जब भी हम जो यहां पे ये ट्रकीड्स होते हैं, ट्रकीड्स इतने छोटे होते हैं, इनको कैपिलरी ट्यूब्स बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन, दैट इज वी कैन से देयर इज अ कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी या कैपिलरी, दैट इज कैपिलरी एक्शन यहां पे होती है। जो ये ट्यूब्स होते हैं, ट्रकीड्स होते हैं। अब पहले बच्चों, अगर एक गिलास आप लेंगे, ये एक हमारे पास एक पानी का गिलास, आपका पानी, अब देखो उसमें पानी ऊपर टॉप तक रखो, यहां ऐसे रहेगा, टेढ़ा रहेगा आपको ये। यहां जो फोर्स होगा, यहां, दिस इज द फोर्स ऑफ एडहेशन। यहां वाल के साथ जो दीवार है, इस गिलास का अंदरूनी कवर है, यहां के इसके साथ ये यहां फोर्स हो रहेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहेशन। अब पहले बच्चों, यहां पानी आपको नीचे रहेगा, दैट इतनी स्पेस यहां खाली रहेगी, इट इज कॉल्ड मेनिस्काई, इट इज कॉल्ड मेनिस्कस। तो यहां जो जाइलम है, जाइलम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, हर जाइलम का जो एंड होता है, दैट एक्ट्स एज मेनिस्काई। मोरेओवर जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा खाली रहता है ऊपर से, एंड दैट एक्ट्स एज मेनिस्काई। जब तक ऊपर, अगर आप एक कैपिलरी लोगे, एक कैपिलरी ट्यूब, अगर आप कैपिलरी ट्यूब को पानी के गिलास पे डाल दोगे, उसको लेकिन डालने से पहले ऊपर उसको ऐसे हाथ रखो, उंगली रखो, पानी उस कैपिलरी ट्यूब में नहीं चला जाएगा। जो ही आप हाथ उठाओगे तो इससे पानी ऊपर चला जाएगा, दिस कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो इसका मतलब ऊपर वाला साइड खुला होना चाहिए, तब पानी ऊपर आएगा। अगर आप हाथ ऊपर करोगे तो कैपिलरी ट्यूब में पानी ऊपर जाएगा। इसी तरह से जब तक स्टोमेटा ओपन नहीं रहेगा, मेनिस्कस नहीं बनेगा, तो पानी ऊपर नहीं जाएगा। अब जो स्टोमेटा खुल जाता है तो मेनिस्कस बन जाता है, ओपन स्पेस रहेगी तो प्रेशर यहां पे बाहर निकलेगा। ठीक है। अब यहां पे जब मेनिस्कस बनेगा, यही मेनिस्कस से जाइलम में भी चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में मेनिस्कस एक्ट एज मेनिस्कस करता है, खाली रहता है, ओपन रहता है, तो इससे नीचे से पानी ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है। अब इस तरह से दूसरी बात, जो जाइलम होता है, जो ट्रकीड्स होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ये इतना मोटा नहीं होता है। ये कैपिलरी ट्यूब, अगर हम एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे, उससे भी ये पतला होता है, उससे भी छोटा होता है, जो हम माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं। तो पहले बच्चों, जो उसमें ट्रकीड्स होते हैं या जो वेसल्स होते हैं, दे एक्ट एज कैपिलरिटी। तो यहां पे कैपिलरिटी एक्शन हम दिखाते हैं। जो हर एक जो हमारा ट्रकीड होता है या वेसल होता है, they act as capillary tubes or they show the capillary action। तो कैपिलरी में पानी फटाफट ऊपर चला जाएगा। जब ये सारे ट्रैकिड्स और वेसल्स कैपिलरी फॉर्म में होंगे, बहुत छोटे, इनका साइड डायमीटर बहुत कम होता है, माइक्रोमीटर में होता है, तो इस तरह से दे एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब्यूल्स, और उससे पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, सैप। ऊपर से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांसफर, और नीचे से ये कंटिन्यू, नीचे से पानी मतलब पुल्ड हो रहा है। इसका मतलब है जो यहां पे ट्रांसपिरेशन थ्योरी है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, अब फोर्स ऑफ एडिशन, फोर्स ऑफ कोहेशन, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन। अब तीसरा क्या है इसमें, कैपिलरी, हाँ ये कैपिलरी एक्शन है, फोर्थ वाला। ठीक है। और नंबर फिफ्थ है कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। पहले बच्चों, वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब 1924 में अप्रूव हो गई है, इनको एक रेस क्वेश्चन हुआ है, ये हर एक के बॉटनिस्ट में रेस होता था। अब क्या होता है क्वेश्चन, मान लो अगर हमारे पास ये, यहां पे मैं बनाऊंगा ऐसे जाइलम, ठीक है, ये मैं बनाऊंगा यहां पे ट्रैकिडस, ये यहां पे ट्रैकिडस है, एक ट्रैकिड, दूसरा इस। अब पहले बच्चों आपको पता है इनके बीच पिट्स होते हैं, क्या होते हैं, पिट्स। अब अगर कोई भी इसके अंदर पानी है, मान लो ये पानी, वाटर है इसके अंदर, ठीक है, अगर बीच में से कभी भी इसके अंदर गैस वैक्यूम या एयर बबल गया थ्रू विंड से या और किसी वजूहात से, मान लो यहां पे एक गैस वैक्यूम, यहां पर भी गैस वैक्यूम चला गया, पानी कैसे चला जाएगा अंदर। अब यहां से, अब देखो, जो ही यहां से वाटर आएगा, यहां पे पिट होगा, तो ये वाटर ऐसे मूव करेगा, और यहां से इधर से मूव करेगा,
इसी तरह से यहां से इधर से चला जाएगा, ठीक है, फिर यहां से ये इसके अंदर इधर से चला जाएगा। इट विल बाईपास दिस गैस और बबल। जो बबल यहाँ पे होगा या गैस मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, इसको ये बाईपास करेगा। लेकिन रात के दौरान ये गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं डिजॉल्व हो जाता है, फिर कंटिन्यूटी वाटर कॉलम की चली जाती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की वाटर कॉलम ब्रेक होती है। लेकिन एक बात है, ये उस वक्त इस गैस मॉलिक्यूल को या बबल को उस वक्त ये इसको बाईपास करता है। यहां से पिट से इस पे चला जाएगा पानी, फिर ये यहां से क्रॉस करके यहाँ इस पे चला जाएगा। तो ये जो गैस या बबल होगा, ये रात के दौरान फिर डिजॉल्व होता है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर कंटिन्यूटी इसी तरह से दोबारा शुरू होती है। तो पहले बच्चों, ये इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि किस तरह कंटिन्यूटी वाटर कॉलम में रहती है। तो अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, देन देयर विल बी नो अपलिफ्टमेंट ऑफ द वाटर और असcent द सैप। तो पहले बच्चों, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।